नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मार्शल सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज मॉडल क्वेश्चन सेट 2021 से 2022 वाला देखेंगे, जिसका फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है। सब्जेक्ट है इंग्लिश सेट 2 क्लास 9। टोटल मार्क्स रहेगा दोस्तों 40 मार्क्स। टाइम रहेगा 1 आवर 30 मिनट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, यानी सामान्य निर्देश। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, यानी टोटल क्वेश्चनों की संख्या 40 रहेगी। ईच क्वेश्चन कैरियर 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक की रहेंगे। 4 ऑप्शन आर गिवन, स्टूडेंट नीड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी हम लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से विद्यार्थी को एक ऑप्शन को चूज करना है और करेक्ट आंसर देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। नो मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कोई भी अगर आपसे आंसर गलत हो जाता है उसके लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्शन ए में कहता है रीडिंग ना, हम लोग पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे। टोटल मार्क्स है 10 नंबर। चलिए हम लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं। कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो अच्छा ऑप्शन में है उत्तर, उसी को हम लोग को देना है। चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। कहता है सोयाबीन आर सीड्स ऑफ द सोयाबीन plant and they belong to a legume family. Soybeans grow in a variety of soil and climate condition. दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सोयाबीन के पौधे के बीज हैं और वे एक फलियां परिवार के संबंधित हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ तक जाने सोयाबीन के बारे में। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कहता है कि सोयाबीन विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में उगते हैं। दोस्तों कहता है सोयाबीन आर यूज्ड इन वेरियस फ्रॉम बीन्स स्प्राउट एंड ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम एंड इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स एंड बायोडीजल। दोस्तों कहा जाता है कि सोयाबीन का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे बीन्स, स्प्राउट और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, मोमबत्ती और बायोडीजल में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट बट रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। दोस्तों सोयाबीन कोलेस्ट्रॉल और वसा में कम, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर में भरपूर होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है सोयाबीन्स कैन लोअर LDL लेवल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। दोस्तों कहता है कि सोयाबीन LDL के स्तर को कम कर सकता है और कोरोनरी हृदय रोगों के जोखिम को कम कर सकता है। दोस्तों चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोया मिल्क लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क एंड कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जी टू मिल्क। दोस्तों कहता है कि सोया दूध लैक्टोज मुक्त स्वाद युक्त दूध के रूप में उपलब्ध है और दूध से एलर्जी वाले लोग इसे पी सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लिए। अब इसके क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों कहता है पहला क्वेश्चन, टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग। कहता है सोयाबीन किस परिवार से संबंधित है। दोस्तों किस परिवार से संबंधित है। दोस्तों चलिए हम लोग बढ़ते हैं। किस परिवार से बताइए। हाँ, किस परिवार से, लेग्यूम को, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। विच स्टेटमेंट प्रूव्स दैट सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। कहता है दोस्तों कि कौन सा कथन साबित करता है कि सोयाबीन हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ए कहता है दोस्तों इट कैन लोअर LDL लेवल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। कहता है दोस्तों यह LDL के स्तर को कम कर सकता है और हृदय रोगों के जोखिम को कम कर सकता है। बी
कहता है सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल बट रिच इन प्रोटीन। कहता है सोयाबीन में कोलेस्ट्रॉल कम लेकिन प्रोटीन भरपूर होता है। सी, सोया मिल्क लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फॉरवर्ड मिल्क। कहता है दोस्तों सोया दूध लैक्टोज मुक्त स्वाद युक्त दूध के रूप में उपलब्ध है। डी, ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर ट्रू। कहता है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन्स। कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सोयाबीन में उपलब्ध नहीं है। तो कौन है दोस्तों? ए, हाई कोलेस्ट्रॉल, बी, प्रोटीन, सी, विटामिन, डी, मिनरल्स एंड फाइबर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल उपस्थित नहीं होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। सम ऑफ द पीपुल आर एलर्जिक टू विच ऑन द फॉलोइंग। दोस्तों कहता है कुछ लोगों को निम्नलिखित में से किस एक से एलर्जी है दोस्तों? चलिए ए है सोया मिल्क, बी है फ्लावर्ड मिल्क, सी है लैक्टोज, डी है फैट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, सी हो जाएगा यानी लैक्टोज। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है 5वां क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन मिनिमाइज। दोस्तों कहता है गद्यांश में किस शब्द का अर्थ है दोस्तों? ए, ग्रो, बी, रिड्यूस, सी, कंडीशन, डी, फॉरवर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी यानी रिड्यूस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। यानी हमें इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए इस गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है हॉबीज आर एक्टिविटीज दैट वी एंगेज इन आवर फ्री टाइम। दोस्तों कहता है कि शौक ऐसी गतिविधियाँ हैं जिसमें हमें अपने खाली समय में संलग्न होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि वी में बी इंटरेस्टेड इन नीडल वर्क, ड्राइंग एंड पेंटिंग और म्यूजिक। अदर कॉमन हॉबीज आर स्टाम्प कलेक्टिंग, क्ले मॉडलिंग, सॉल्विंग क्रॉस पजल। दोस्तों कहता है कि हमें सुई वर्क, ड्राइंग और पेंटिंग या संगीत में रुचि हो सकती है। अन्य सामान्य शौक जैसे स्टैम्प इकट्ठा करना, मिट्टी मॉडलिंग, क्रॉसवर्ड पहेली को हल करना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहते हैं ऑल दो हॉबीज ऑल्सो इंटेल वर्क दे आर टेकन अपॉन थ्रू वंस ऑन पर्सनल चॉइस। दोस्तों कहता है कि हालांकि शौक हमें काम भी शामिल है, उन्हें अपनी व्यक्तिगत पसंद के माध्यम से लिया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। दे आर नॉट फोर्स्ड अपॉन अस। कहता है दोस्तों इन्हें मजबूर नहीं किया जाता है। दे आर एक्टिविटीज दैट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन एंड हैंस गिव्स अस ए ग्रेट डील ऑफ प्लेजर। दोस्तों कहता है कि वे ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें हम वास्तव में रुचि रखते हैं और हम इसलिए बहुत आनंदित होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है हॉबीज मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, दे फ्रेश आवर माइंड आफ्टर ए हार्ड वर्क। दोस्तों कहता है शौक जीवन को दिलचस्प बनाते हैं, वे दिन भर की मेहनत के बाद हमारे दिमाग को ताज़ा करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली, हॉबीज प्रोवाइड दिस वैरायटी। दोस्तों कहता है कि अपने नियमित काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए हमें कुछ अलग करने की आवश्यकता है। शौक इस किस्म को प्रदान करें। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमने गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। कहता है 6 क्वेश्चन कहता है दोस्तों व्हाट आर हॉबीज। शौक क्या है? ए
ए कहता है एक्टिविटीज दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम, यानी गतिविधियों जो हमें अपने खाली समय में करते हैं। बी एक्टिविटीज दैट आर इंटरेस्टिंग, कहता है दोस्तों ऐसी गतिविधियां जो दिलचस्प हैं। सी एक्टिविटीज दैट रिफ्रेश ऑन्स माइंड, कहता है दोस्तों सी गतिविधियां जो किसी के दिमाग को ताज़ा करती है। डी ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा? ए एक्टिविटीज दैट वी डू इन। कहता है दोस्तों हाउ हॉबीज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वर्क, कहता है शौक कैसे भिन्न होते हैं नियमित काम से दोस्तों। चलिए ए ऑप्शन है रूटीन वर्क में नॉट बी आवर इंटरेस्टेड बट हॉबीज आर, कहता है दोस्तों काम हमारी रुचि का नहीं हो सकता है लेकिन शौक है दोस्तों। बी हॉबीज आर ऑलवेज डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, कहता है दोस्तों बी शौक हमेशा कठिन और चुनौतीपूर्ण होते हैं। सी हॉबीज गिव्स अस ब्रोडम एंड ट्राइडेंसनेस, दोस्तों कहता है सी शौक हमें बोरियत और थकान देते हैं। डी कहता है दोस्तों रूटीन वर्क में बी और इंटरेस्टिंग बट हॉबीज आर नोट, कहता है कि रूटीन हमारी दिलचस्पी है लेकिन शौक नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है सेलेक्ट वन विच नोट कंसिडर्ड एज ए हॉबी इन द पैसेज गिवन एबव स्टैम्प, दोस्तों कहता है कि ऊपर दिए गए गद्यांश में एक का चयन करें जिसे शौक के रूप में नहीं माना जाता है। चलिए ए है दोस्तों स्टाम्प कलेक्टिंग, बी है सोल्विंग क्रॉसवर्ड पजल, सी नर्सिंग, डी पेंटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हाँ सी हो जाएगा, यानी नर्सिंग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कहता है दोस्तों परिच्छेद के अनुसार हमें अपने नियमित कार्य को प्रभावी ढंग से कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए बाय डूइंग इट होनेस्टी, यानी ईमानदारी से करते हुए। बी बाय डूइंग इट वन टाइम, समय पर करते हुए। सी बाय इन्वॉल्विंग ऑन सेल्फ इन अदर वर्क ऑफ आवर चॉइस, अपनी पसंद के अन्य कार्यों से स्वयं को शामिल करके। डी बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ कम्प्लीटली इन द सेम वर्क, यानी एक ही काम में खुद को पूरी तरह से शामिल करके। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 कहता है कि व्हाट इज द ऑप्शन एनोटिम्स ऑफ इंटरेस्टिंग, एनोटिम्स का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? इंटरेस्टिंग, प्रोवोविंग, इंजॉइंग, बोरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोरिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरेस्टिंग का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? बोरिंग्स हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है सेक्शन बी राइटिंग, हमको लिखना है जिसका टोटल मार्क 8 मार्क्स रहेगा दोस्तों। हम लोग को पढ़ लेते हैं। रीड द कंपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, कहता है दोस्तों कि इसको फिल करना है, भरना है इसको पढ़कर। दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इसको भरेंगे। पहले पढ़ते हैं। कहता है दोस्तों द इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द वाना महोत्सव डे, यानी जो वाना महोत्सव डे है, अंडर दिस ड्राइव 500 न्यू ट्री sapling in the campus free seed and saplings will also be
all the student to take part in the drive which will be inaugurated by the principal। दोस्तों इसमें कहा गया है कि पर्यावरण क्लब हमारे विद्यालय है एक खाली स्थान वन महोत्सव दिवस पर वृक्षारोपण अभियान। इस अभियान के तहत 500 नए पेड़ पौधे परिसर में मुक्त बीज और पौधे भी होंगे। सभी छात्रों खाली स्थान इस अभियान में भाग लेने के लिए जिसका उद्घाटन प्रमुख प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य करेंगे। तो दोस्तों खाली स्थान जो 11 है तो 11 में क्या भरा जाएगा दोस्तों आप बतलाइए। तो 11 में भरा जाएगा दोस्तों हैज ऑर्गेनाइज्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों हैज ऑर्गेनाइज्ड यानी इसका ऑप्शन नंबर सी भरेगा दोस्तों। क्या भरेगा सी हैज ऑर्गेनाइज्ड नाइट भर देंगे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 12 में क्या भराएगा दोस्तों बताइए। 12 में भराएगा 12 में क्या क्या है इज ए प्लांटेड वाज प्लांटेड हैज प्लांटेड विल बी प्लांटेड। 12 में स्लीपिंग्स क्या भरा जाएगा दोस्तों बोलिए। हाँ विल बी प्लांटेड। क्या भरेगा विल बी प्लांटेड विल बी प्लांटेड क्या भरा जाएगा विल बी प्लांटेड। चलिए दोस्तों हम लोग 13 में क्या भराएगा दोस्तों बताइए। 13 में क्या भराएगा हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या भराएगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड। 14 में क्या भराएगा दोस्तों 14 में ऑल स्टूडेंट्स है उसमें क्या भराएगा बताइए। हाँ आर भराएगा। क्या भराएगा आर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों ए आर इन्वाइटेड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। रीड द फॉर्मल लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। दोस्तों हम लोग को इसमें खाली स्थान में भरना है। चलिए कहता है कि कृष्णनगर रांची 25 अक्टूबर 2021 यानी सबसे पहले हम लोग क्या भरते हैं दोस्तों बतलाइए। सबसे पहले हम लोग क्या भरते हैं हाँ डियर। क्या भरेगा दोस्तों डियर। क्या भरेगा DEAR। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हाँ 15 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद कहता है ए फ्यू डे एगो मतलब कुछ दिन पहले। आई के बाद यानी 16 है। 16 में क्या भरेगा दोस्तों रिसीव्ड भरेगा रिसीव्स भरेगा रिसीव्ड भरेगा या रिसीविंग भरेगा दोस्तों बतलाइए। क्या भरेगा बतलाइए जल्दी बतलाइए। हाँ क्या भरेगा बोलिए। हाँ रिसीव्ड। क्या भरेगा दोस्तों रिसीव्ड। क्या हो जाएगा रिसीव्ड यानी सी। यहाँ पर 16 में सी भरा जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि योर काइंड नोट। कहता है कि आई वाज डेली लाइटेड टू नो दैट यू पासेड NTSE एग्जाम ऑफ क्लास 8। दोस्तों कहता है कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपने कक्षा 8 की NTSE परीक्षा उत्तीर्ण की है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है दिस इज द 17 में खाली स्थान ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। तो क्या भरा जाएगा दोस्तों 17 में बताइए। 17 में ए रिजल्ट्स भरेगा रिजल्ट भरेगा रीजन भरेगा या इफेक्ट भरेगा दोस्तों। क्या भरेगा दोस्तों जल्दी बतलाइए। क्या भरेगा दोस्तों हाँ क्या रिजल्ट भरेगा दोस्तों। क्या भरेगा रिजल्ट यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रिजल्ट भरेगा। चलिए कहता है कि आपको हर महीने 500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे ना दोस्तों। आपको हर महीने छात्रवृत्ति के रूप में कितने मिलेंगे 500 मिलेंगे 500 रुपये मिलेंगे। यह आपकी मेहनत और अनुशासन का फल है। चलिए आगे हमें बढ़ते हैं। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू शेप योर करियर। दोस्तों कहता है कि
मुझे यकीन है कि इससे आपको अपने करियर को आकार देने में मदद मिलेगी। चलिए आगे हम लोग बोलते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट ऑन आवर सक्सेस, थैंक यू। कहता है कि कृपया मेरे दिल से स्वीकार करें, धन्यवाद। तो 18 में क्या भरा जाएगा दोस्तों? 18 में बताइए, 18 में क्या भरा जाएगा? हाँ, कंग्रेचुलेसन। क्या भरा जाएगा दोस्तों? ए यानी कंग्रेचुलेसन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि सेक्शन सी ग्रामर जो है, टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 5। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फ्रॉम वर्ब, वर्ब को भरना है दोस्तों। 19 कहता है कि इफ सी हार्ड सी विल गेट गुड मार्क्स, यानी इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? इसमें क्या भरा जाएगा बताइए? इसमें, हाँ, इसमें वर्क्स भरा जाएगा। कह रहा है कि यदि तुम हार्ड वर्क करोगे यानी मेहनत से काम करोगे तो वह अच्छा मार्क्स लाएगी। वह यदि वह अच्छे से क्या करती है, वर्क करती है, हार्ड मेहनत करती है, तो अच्छा से अच्छा नंबर ला सकती है एग्जाम में। 20 कहता है दोस्तों, माई टीचर खाली स्थान नोट द सिलेबस सो फार ना। तो 20 में क्या भरा जाएगा दोस्तों? हैज कंप्यूटेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैज कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल्स। हम लोग को मॉडल्स के अनुसार इस खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान आई गो आउट सर, इसमें क्या भराएगा दोस्तों? आई गो आउट सर में क्या भराएगा बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। हाँ, मे आई गो आउट सर, इसका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है यू खाली स्थान कम टू स्कूल ऑन द टाइम अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड ना। तो इसका क्या भराएगा? खाली स्थान में कुल्ड भराएगा, मस्ट भराएगा, माइट भराएगा, आउट भराएगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या भराएगा? हाँ, क्या भराएगा? मस्ट। क्या भराएगा? मस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, मस्ट, MUST। कहता है यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम। यदि कहता है तुम स्कूल अगर समय पर नहीं आओगे तो अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, आपको दंडित किया जाएगा, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है क्वेश्चन नंबर 23, यू खाली नॉट ओरी आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। दोस्तों इस 23 में क्या भरेगा दोस्तों? क्या भरेगा? विल भरेगा, कैन भरेगा, सेल भरेगा या नीड्स भरेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या भरेगा? डी यानी नीड। क्या भरेगा दोस्तों? नीड, नीड भरा जाएगा। कहता है यू नीड नॉट ओरी, तुम्हें चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड, मैं तुम्हारी आवश्यकता को ध्यान दूंगा। चलिए, आवश्यकता को पूरा करूंगा, ध्यान दूंगा आवश्यकता पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्शन डी कहता है लिटरेचर। कहता है टोटल मार्क्स जो है दोस्तों 17 है ना। हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे और उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन निम्नलिखित क्वेश्चनों को आंसर देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है द मॉडल मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। कहता है कि मैकडोनाल्ड्स बगल में रहते थे। कहता है दे हैड 5 चिल्ड्रंस ना, उनके 5 बच्चे थे। कहता है कि लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। कहता है दोस्तों कि वार्ड में एक गैप से देखते हुए छोटी लड़की उन्हें शाम को टैग खेलते हुए देखा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता द फादर विथ द बेबी मायो ऑन हिज शोल्डर, टू लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द
फ्लावर बेड्स सैकिंग विथ लाफ्टर। दोस्तों कहता है कि बच्चों के साथ पिता माओ उसके कंधों पर दो छोटी लड़कियां उसके कोट की जेब पर लटकी हुई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कहता है कि वंस वंस सी saw the boy turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। दोस्तों कहता है कि हंसी से कांपते हुए फूलों को क्यारियों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। एक बार उसने देखा कि लड़के उस पर नली घुमाते हैं और उसने हर समय हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की। चलिए दोस्तों हम लोग इसको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 24, हु इज नेक्स्ट डोर नाइबर टू द लिटिल गर्ल। कहता है छोटी लड़की का पड़ोसी कौन है। बताइए दोस्तों छोटी लड़की के पड़ोसी कौन है। मैकडोनाल्ड्स, द नरेटर, दे बेबी, दी टैग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बतलाइए। इसका हो जाएगा बतलाइए ए ना, मैकडोनाल्ड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा मैकडोनाल्ड्स। कहता है क्वेश्चन नंबर 25, वाई वाज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेस। लड़की बाड़ में एक गैप से क्यों देख रही थी, क्यों देख रही थी दोस्तों। ए कहता है बिकॉज सी वाज नॉट इंटरेस्टिंग इन व्हाट हर नेबर इज डूइंग। बी कहते हैं बिकॉज सी डिड नॉट एंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नाइबर। बी सी बिकॉज सी वाज विलिंग टू सी द थिंग हैपनिंग आउटसाइड। डी बिकॉज सी वाज थिंकिंग टू प्ले विथ देम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं बिकॉज सी डिड नॉट एंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नेबर ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहते हैं व्हाट काइंड द रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन मैकडोनाल्ड्स एंड हिज चिल्ड्रंस। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंडली। जो बच्चे थे मैकडोनाल्ड से क्या कर रहे थे, एक रिलेशनशिप। चलिए दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द लिटिल गर्ल इन दिस स्टोरी। इस कहानी में छोटी सी बच्ची कौन है दोस्तों बताइए। बेबी, मायो, केजिया या। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी मायो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है इस पोएम को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। कहता है द टुक द अदर जस्ट एज फार। कहता है फिर दूसरों को ले लिया जैसे कि निष्पक्ष। कहता है एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। कहता है और शायद बेहतर दावा करते हुए ना। चलिए आगे बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। यानी क्योंकि यह घास था और पहनना चाहता था। कहता थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग दियर। यानी कहता है कि हालांकि इसके लिए वहाँ से गुजरने ने वास्तव में उसी ना। कहता हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। कहता है उसी के बारे में पहना था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन कहता है नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। कहता है कि इस कविता को इस उदाहरण को किस कविता से लिया गया है। चलिए दोस्तों बतलाइए किस कविता से इस उदाहरण को किस कविता से लिया गया है बतलाइए। हाँ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा द रोड नॉट टेकन। चलिए आगे आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है क्वेश्चन नंबर 19, नेम द पोएट हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम। कहता है कि इस कविता जिसने लिखा है उसका कवि का नाम क्या है। पहला है ए है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दूसरा कॉस्टे किन्नी, सी सुब्रमण्य भारती, डी पी.बी. शेले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं
दोस्तों। कहता है विच पाथ हैज द पोएट चोजन। कहता है कि कवि किस पाथ को चुनने को कहता है दोस्तों। कहता है ए द पाथ विच हैज ट्रेवल बाय मैनी, इस पाथ पर बहुत लोग जाएंगे। द पाथ विच हैज ट्रेवल बाय लेस, इस पाथ पर कोई नहीं जाएंगे। दे पाथ विच है स्मूथ एंड क्लीन, यह पाथ चिकना और साफ होगा। कहता है डी द पोएट हैज नॉट चोजन एनी पाथ। कहता है कवि कोई पाथ को चूज करने के लिए नहीं कहता है, चुनने के लिए नहीं कहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी ना, यानी कहता है कि द पाथ विच वाज ट्रेवल बाय लेस, यानी कोई मतलब जो पाथ होगा वह यात्री खाली होंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट द चूज द पाथ ऑफ दिस चॉइस। कहता है क्या कारण है कि कवि इस पाथ को चूज करता है। कहता है ए इट विल ब्रिंग बेटर रिवर्ड्स, इट विल ब्रिंग हिम नो ग्लोरी, इट विल मेक हिम अनपॉपुलर, डी इट विल मेक हिज लाइफ डिफिकल्ट। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। इट विल ब्रिंग बेटर रिवॉर्ड्स। कहता है कि यह पाथ इसलिए चुना कि यह सबसे सर्वोत्तम है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है 32 कि वाई मार्जिन वाज मिसिंग ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल ना। कहता है कि मार्जिन क्या अपने स्कूल को बच्चों को मिस कर रही थी। ए हर स्कूल वाज नॉट इज ए गुड एज ओल्ड, उसका स्कूल अच्छा और पुराना नहीं था। बी सी वाज हाईली डिस्टर्ब विथ हर परफॉर्मेंस, सी हर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैज स्टडीज इन द ओल्ड स्कूल। सी डी कहता है सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि वाई हैड एम्पियर औरंगजेब बेंज पंगी ना। तो इसका बिकॉज इट हैज सिरली एंड अनप्लेजेंट साउंड। बी बिकॉज इट वाज नॉट एज पॉपुलर एज शहनाई। सी बिकॉज इट डिडंट हैव 7 हॉल्स। डी बिकॉज द एम्पियर डिडंट लाइक इट। दोस्तों तो इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हाँ ए हो जाएगा। बिकॉज इट हैज श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लेज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे ना। ए पेंटिंग ऑफ हर फादर, पेंटिंग ऑफ हर लिटिल गर्ल, ए पिन कॉजन, डी स्लीपर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा, ए पिन कॉजन। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न वाज एज। कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म क्या था? जीनियस, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ए नॉर्मल बॉय, डी एन एबनॉर्मल बॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एन एबनॉर्मल बॉय। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि वेयर वाज द चाइल्ड लोस्ट, बच्चा कहाँ खोया था दोस्तों? कहता है इन द मार्केट, बाजार में, इन द टाउन, शहर में, इन द विलेज यानी गांव में, इन द फेयर यानी मेला में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ आंसर हो जाएगा इन द फेयर यानी मेला में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है आई वांट दैट बर्फी he slowly murmured, why does the child slowly murmur। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बिकॉज ही हैड ए फीबल वॉइस,
because there was noise in the court, because he was afraid of their father, D because he didn't like that बर्फी। दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहते व्हाट इज द स्टोरी, कहानी क्या है। कहता द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट, ए द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स, बी द चाइल्ड लव ऑफ फेयर, सी द चाइल्ड लव ऑफ स्वीट्स, डी द चाइल्ड लव ऑफ व्यूइंग नेचुरल ब्यूटी। तो आज का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स। उसके माता पिता उस बच्चे से क्या करते थे, प्यार करते थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंडफादर बाय टोटो, यानी उसके ग्रैंडफादर टोटो क्या खरीद रहे थे। तो कहता है फ्रॉम मार्केट, मार्केट से ना, कहाँ से खरीद रहे थे, मार्केट से। बी फ्रॉम ए फार्मर, यानी किसान से। कहता है सी फ्रॉम अरे टांगा ड्राइवर, यानी टांगा ड्राइवर से। डी फ्रॉम देहरादून, यानी देहरादून से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहते हैं वाई वाज द अराइवल टू टोटो केप्ट सीक्रेट ना। कहता है कि क्यों वहाँ पहुँचा टोटो अपने सीक्रेट रहस्य को लेकर। बिकॉज टोटो वाज मिस्चीवियस मंकी, because the grandmother didn't like the arrival of new bird or animal, because the narrator wanted to keep it secret, D because Toto was the favorite of the grandfather। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बिकॉज द ग्रैंडमदर डिडंट लाइक द arrival of new bird for or animals। थैंक यू दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।